कथन की बैगा और बाघ और जंगल मतलब इन एक साथ हैं। पारक भीतर है तो कहाँ घुसन दी, हमें नहीं घुसन है। सब में पकड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत की टीम आज मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क पहुंची है। यह नेशनल पार्क बाघ और बारहसिंघा के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है। इसके अलावा भी यहाँ कई वन्य जीव पशु पक्षी मिलते हैं। एक वक्त था जब इस नेशनल पार्क में बाघ के साथ साथ आदिवासियों की बस्तियाँ भी थीं। ख़ास तौर पर बैगा आदिवासियों के बारे में कहा जाता है बाघ बैगा भाई भाई। लेकिन 70 के दशक में इन आदिवासियों को अपनी बस्तियों को इस जंगल से बाहर ले जाने पर मजबूर कर दिया गया। आज भी जब आप बैगा आदिवासियों से मिलते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस जंगल से बेदखल होने की कसक आपको नज़र आ जाती है। मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के कई गांवों में गोंड आदिवासियों के सुख दुख सुनने के बाद हम बैगा आदिवासियों से मिलना चाहते थे। लेकिन कुछ मित्रों की सलाह और सौजन्य से पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आधा दिन बिताना तय हुआ। जिप्सी में सवार होते ही ड्राइवर ने घोषणा कर दी थी कि हमें शेर देखने की ज़्यादा इच्छा या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हम देर कर चुके हैं और अब धूप चढ़ रही थी, इसलिए जानवरों के आराम का समय था। कई बार आप दूसरे के दुख को देखकर भी अपना दुख भूल जाते हैं। जो लोग सूरज निकलने से पहले ही जंगल में दाखिल हुए थे वे लौट रहे थे। पता चला कि बाघ ने उन्हें भी दर्शन नहीं दिया है। इसके बावजूद कान्हा के नज़ारे दिलकश थे। खुले जंगल में डाक मारते हिरण के बच्चों को देखकर बचपन की याद आ गई। जब हमारी माँ रात को कई बार उनके अपने बचपन की कहानी सुनाते हुए बताती कि उनके खेत में हिरण की डार आती और डाक मारती हुई यानी उछलती हुई दौड़ जाती। करीब 1900 वर्ग किलोमीटर में फैले कान्हा नेशनल पार्क में कई जगहों पर लंबे चौड़े मैदान नजर आते हैं। दरअसल ये मैदान कभी आदिवासियों के गांव होते थे। इन गांवों में गोंड और बैगा आदिवासी रहते थे। गोंड आदिवासियों के बारे में ये माना जाता है कि यह समुदाय काफी हद तक मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बैगा को पीवीटीजी यानी आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। बैगा और बाघ, पहले बैगा और बाघ एक साथ रहता रहा। बाघ से बैगन को दूर हटा दिया गया है, जंगल से बैगा को दूर हटा रहा है। हम कथन की बैगा और बाघ और जंगल मतलब इन एक साथ हैं। तो अभी भी बैगा लोग कहीं भी जाओ तो बैगन को देखो तो डोंगर के कर देखो, उन एकदम सुख शांति जीवन चाहते हैं। तो जंगल में का है सुख शांति रहते हैं और बाहर निकालने के बाद वही है छाए मिले न कुछ नहीं, एकदम घामे घाम तपते। निकालने के बाद तो निकालते, लेकिन जंगल के अंदर जो जीवन होते हैं वो बाहर उतना जीवन नहीं हो पाए।
कान्हा में घूमते हुए हमें एक और ऐसी जगह पहुंच गए जहां गांव होता था। यहां पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आए सैलानी ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस जगह पर एक मेहराब है जो अपने आप में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यहां पर लोग फोटो खिंचवाने के लिए रुकते हैं। दूर से देखकर इस मेहराब की खासियत समझ नहीं आती है, लेकिन जब आप करीब से इसे देखते हैं तो पता चलता है कि यह मेहराब दरअसल हिरण और बारहसिंगा के सींगों से बनाई गई है। इस मेहराब की पूरी कहानी यहाँ पर लगे 2 बोर्ड पर हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है। यहाँ पर लिखी यह कहानी मुझे काफी अखर गई थी। यह कहानी मुझे एक तरफा लगी। इस कहानी में स्पष्ट तौर पर आदिवासियों को विलेन की तरह पेश किया गया है। इस कहानी के हिसाब से आदिवासी हिरण के सींगों के लालच में जंगल में आग लगाता था। इसके अलावा उसके मवेशी जंगल की सारी घास चट कर जाते थे, जिससे हिरण जैसे जानवर भूखे मर सकते थे। देखिए, उस समय की बात अलग था। उस समय क्या होता था कि भाई डोंगर जाते रहे लोग, उस समय गरीबी की स्थिति रहे, गरीबी रहे उस समय ज़्यादा, तो लोग अब भूखे प्यासे जैसे सींग बिकत रहे तो किलो 2 किलो ला के बेचें, उसमें जीवन यापन करते रहे। इसलिए उसमें आग लगाया जाता है। लगाने के बाद भी जंगल उतना नुकसान नहीं होता रहा है। अब तो अब बहुत ऐसे कहते हैं कि बैगा लोग सबसे ज़्यादा उधमखोर हैं, लेकिन बैगा लोग उधमखोर नहीं हैं। लोगों की एक सोच है। अब पहले से अभी कितना जंगल में कितना नुकसान आ गया। पहले तो इतना जानवर थे, आज कहाँ जानवर देखने को मिले, कितने जानवर मिले शाम को। इस मेहराब के पास ही एक म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में 2 जिलों मंडला और बालाघाट के बीच स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कई जानकारियां दी गई हैं। मसलन इस नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 1945 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा को सन 1879 में संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। सन 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ तो भारत में जो सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व घोषित हुए, कान्हा उनमें से एक था। अपने प्रारंभिक दौर में इस संरक्षित वन का क्षेत्रफल करीब 253 वर्ग किलोमीटर ही था, जिसे 1967 व 1970 में बढ़ाकर 446 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसके शामिल हो जाने के बाद इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि अब बढ़ते बढ़ते कोर व बफर को मिलाकर 1945 वर्ग किलोमीटर का होता है। इस म्यूजियम में यह जानकारी भी दी गई है कि इस जंगल में 2 जनजाति गोंड और बैगा भी हजारों साल से रहती आई थी। इन जनजातियों के 27 गांव इस जंगल से विस्थापित किए गए थे। यहाँ भीतर दीवारों पर टांगी गई कहानियों में भी आदिवासी को जंगल और जानवरों के दुश्मन के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन इसी म्यूजियम में लगी तस्वीरें बताती हैं कि बाघ को आदिवासियों ने नहीं बल्कि राजाओं ने मारा, चाहे वे राजा अंग्रेज हों या फिर हिंदुस्तानी। अंग्रेज सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार सन 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज़्यादा शेर, 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़ियों को मारा गया था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जंगली जानवरों को मारे जाने की कीमत सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही चुकानी पड़ी। सरकार तो भगा दिए कि भाई यहाँ से यहाँ छोड़ो, यहाँ से यहाँ छोड़ो। अब उन लोग, सरकार पैसा देता है जरूर, लेकिन पैसा का कोई महत्व नहीं होता है। अगर हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मान लो 10 एकड़ ज़मीन में कितना 10 लाख रुपए देंगे ना, तो 10 लाख देने के बाद हम 10 लाख तो
मकान बनाने में खर्च हो जाएगा। ज़मीन खरीदेंगे 5 लाख की, मकान बनाएंगे 5 लाख के, ख़त्म। 5 लाख में कितने 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी? तो 10 लाख तो ही ख़त्म हो गए ना। तो हमारा सोच ये है, जैसे अगर किसी गांव को उठा रहा है नहीं, तो गांव को उठाने के बदले जितना जिसकी ज़मीन है उतना ज़मीन दे देना। कान्हा नेशनल पार्क के मनमोहक नज़ारे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जैसे जैसे कान्हा नेशनल पार्क और विस्थापित बैगा आदिवासियों की कहानी खुल रही थी, मन खट्टा होता जा रहा था और दिमाग में सवाल पैदा हुए जा रहे थे। यहाँ नेशनल पार्क में इतने सैलानी आते हैं, क्या बैगाओं को इन सैलानियों से कोई आमदनी ना होती होगी? नहीं होती है, क्योंकि बैगा अभी भी मोल भाव नहीं कर पाता है। वह अभी भी कम्युनिकेशन में उतना माहिर नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को इनकम नहीं होती, जो बाहर के लोगों के पास सब गाड़ी घोड़ा सब बाहर के लोगों के पास है, यहाँ के लोकल लोगों के पास नहीं है। अगर सब NGO बना के रखे हैं, हमारा गाड़ी एसोसिएशन है, गाइड एसोसिएशन है, तो इसलिए हम सरकार से भी कई बार निवेदन करते हैं कि भाई जो आप बाहर के लोगों को रखे हो तो कम से कम यहाँ के लोगों को भी तो काम दो, है नहीं? तो हमारा सोच ये चल रहा है, जैसे बैगा जनजाति के लोगों को है, सिखाओगे जब तो होगा नहीं। अब बिना सिखाए कैसे? जैसे आप लोग यहाँ सीख रहे हो हमारी भाषा, वीडियो बना बना के कि भाई बैगा कैसे गुठियाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे, तो ऐसा नहीं, बैगा लोगों को भी सिखाना चाहिए कि भाई बाघ को क्या बोलते हैं, हिरण को क्या बोलते हैं, चीतल को क्या बोलते हैं, घुटरी को क्या बोलते हैं। तो जो गाइड हैं जी नेशनल पार्क में, उसमें बैगा नहीं है? बैगा नहीं सर, कौन है? अदर कास्ट हैं, आदिवासी हैं, कोई पंडित हैं, कोई ठाकुर है, कोई मतलब और बाकी लोग गोप हैं। हाँ गोप हैं, उन्हीं के गाड़ी चल रहे हैं, उन्हीं के गाइड हैं, उन्हीं के सब चीज़ हैं। अब हमने बोलते हैं कि भाई बैगा लोग जाते हैं लड़का बच्चा तो देते नहीं, तो 1-2 दिन जाते हैं छुड़ा देते हैं। क्या मतलब यहाँ जाने से क्या फ़ायदा है? उससे अच्छा बनी मजदूरी करे वो तो कुछ फ़ायदा मिले। बैगा जनजाति के लोग बाकी आदिवासी समुदायों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय मुख्यधारा कहे जाने वाली दुनिया से दूर रहे हैं, इसलिए ही उन्हें PVTG या आदिम जनजाति कहा जाता है। आदिवासी इलाकों में खेती किसानी से होने वाली आमदनी के अलावा जंगल से लोगों को जीने का सहारा मिलता है। वैसे भी बैगा आदिवासी समुदाय की धार्मिक मान्यता रही है कि धरती को हल से नहीं जोता जा सकता है। हालांकि अब यह धारणा टूट रही है, लेकिन अभी भी वो खेती में उतना माहिर नहीं है जितने दूसरे समुदाय हैं। उधर जंगल में वन विभाग ने उसकी एंट्री मुश्किल बना दी है। हाँ पैसा दे बेचार का कसी नहीं देबे। और क्या? हैं? नाम बताइए अपना। सुकरती। और गांव का नाम? भानपुर। भानपुर। हाँ। और तहसील? बिछिया। बिछिया। और जिला? मंडला। कितनी उम्र है आपकी? मालूम हम नहीं जाना हमारी उम्र के। अपने उम्र नहीं पता है? अंदाजे से कितनी होगी? मैं नहीं जानू। नहीं जानती है? अच्छा ये बताइए कि आपके आसपास जो डोंगर है, जंगल है, वहाँ से क्या क्या लेके आती हैं आप? क्या क्या मिलता है? हम काही नान बोला लकड़ी चांद थन। आगू मिलत रहा है, तेंदू मिला है, चार मिला है, ये सब बोलिए ना, ये उनको बोलने दीजिए। ढलुआ मिला है। क्या क्या मिलता है शुरू से बोलो। हाँ वही तो बात कही सब, तेंदू चार चूरना। अब चूरना मिला है ना, चार मिला है ना, तेंदू मिला है। कच्छुच नहीं मिले, नहीं मिले अब। क्यों क्यों नहीं मिलता? क्या हो गया? जंगल है, हमला जंगल में घुसने नहीं दे, कान्हा पार्क में नहीं घुसन दे। तो कहाँ डांट दो। पार्क में क्यों नहीं घुसने देता? पकड़ते हैं। नहीं तो वो तो वनाधिकार कानून है ना, वो ये सब
ये इसके लिए थोड़ी मना कर सकते हैं। आंवला, चार, तेंदू, महुआ, ये तो सब ला सकते हैं। पारक भीतर है तो कहाँ घुसन दी, हमें नहीं घुसन है। तो बफर में भी पकड़ते हैं, हैं, सब में पकड़ते पकड़ते हैं। कहाँ जाके बफर में पकड़ता है। हाँ, बफर में पकड़ते हैं। पार्क में घुसथन तो नहीं जान दें। लकड़ी जाबो तो लकड़ी चला पकड़ते हैं। हाँ। तो डोंगर ले काहे ना काहे लाबो पते दीवान ओही बरमसिया लकड़ी लट काट थन रवि बर्रन में, हमार बर्रा है तहाँ तहाँ तो बफर में भी नहीं जाने देते। जात है ना, ऐसे लुका छुपी जात हन। हाँ। नहीं तो फिर पार्क में जात हन तब पकड़ते हैं। लुका छुपी जाते हैं। हाँ। और ये बताओ कि आजकल आपके परिवार में, गांव में किसी को नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी किसी के पास है? कोई नौकरी करता है? नहीं करें, कहाँ करें। तुम्हारे गाँव में तो आहे तो क्या क्या करते हो, कैसे काम चलता है? खेती करते हो, क्या करते हो? बस हम उनको बोलना दीजिए। ऐसे च करथन हम। हाँ, क्या करते हो? मजदूरी च करथन, घर में खेती बाड़ी और मजदूरी जाथन। अच्छा, और खेती बाड़ी से काम नहीं चलता है? खेती बाड़ी वही थोड़ी थोड़ी है, उनमें तो करथन। और उसके अलावा फिर जहाँ भी काम मिल जाए, जहाँ भी काम मिल जाए तहाँ जाथन। जंगल से बेदखल किए जाने के बाद बैगा समुदाय अब धीरे धीरे मुख्य धारा के तौर तरीकों को सीखने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सदियों से जंगल में बसने वाला यह समुदाय अब भी मुख्य धारा में घुटन तो महसूस करता ही है। बीच में गए थे दिल्ली, अभी 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के कुछ आगे पीछे। तो दिल्ली में गए, मैं देखे, मैं 15 दिन तक वहाँ रहे। त्रिवेणी कला संगम में, त्रिवेणी कला संगम। जी जी। तो वहाँ भी देखे, फिर मैं तो कोई मज़ा नहीं आया भाई, एकदम घर के अंदर रहना अच्छा नहीं लगते। घर भीतर रह के अच्छा नहीं लगे। फिर मैं बाहर निकल जाऊँ, फिर जाके फिर चांदनी चौक गए। चांदनी चौक में गए तो वहाँ तो बिल्कुल इतना परेशान, क्या बताऊँ मैं, गाड़ी मतलब रास्ता से निकलना मुश्किल हो, और बिल्कुल एकदम पूरा ढपे हुए। बैगा के मन में जंगल छूट जाने की टीस है। यह व्यथा, यह टीस जायज भी है, क्योंकि एक जीवन शैली जो सदियों में बनी थी, रातों रात बदलनी मुश्किल है। लेकिन जब तक बैगा समुदाय नई जीवन शैली के तौर तरीकों को सीख नहीं लेता, उसकी रखवाली जरूरी है। उसे दुनिया की चालाकियों और धोखे से बचाया जाना होगा। इस मंशा से ही आदिवासी समुदायों में भी कुछ आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के तौर पर पहचाना गया है। ये समुदाय खुद को बचा सकें, इसलिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन अफसोस कि इन योजनाओं को लागू करने में जिस तरह की लगन, मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत है, वह ज़मीन पर नहीं मिलती है।